So hello everyone, in today's video we're going to talk about how I got 700% hike after doing just MCA from Delhi University. तो यार मैंने सबके साथ वीडियोस बनाई हैं कि उन्होंने MCA करके किस तरीके से अपना पैकेज इंक्रीज करा, लेकिन मुझे लगा कि यार आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहिए कि व्हाट इज माय स्टोरी, कि कैसे मैंने 700% हाइक लिया जस्ट आफ्टर डूइंग MCA एंड तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो यार आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप इंडस्ट्री में इस मेथड से भी घुस सकते हो और कैसे अपने पैकेज में बहुत हाई पेइंग जॉब ले सकते हो। तो यार ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने BCA नहीं करी, आई हैव डन माई BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी ऑफ कैंपस कॉलेज से करी थी जहाँ पर कोई भी और कंपनीज नहीं आती थी प्लेसमेंट के लिए। तो इन माई 3 ईयर ऑफ डिग्री एक्चुअली में मुझे ना ढंग से DSA आती थी, ना मैंने ढंग से प्रिपरेशन करी थी कोई भी जॉब के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि BSc के बाद भी जॉब लग सकती है। एंड आई डिड माई BSc इन 2015 से लेके 2018 तक। तो उस टाइम पे YouTube भी इतना बूस्ट अप नहीं हुआ था एजुकेशन के मामले में कि जिससे मुझे आइडिया लग सके कि यार मैं BSc के बाद कैसे जॉब ले सकता हूँ। तो सेकंड जो मेन चीज़ मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि यार जब मेरी BSc खत्म होती है तो मेरे पास DSA की कोई नॉलेज नहीं होती, ना ही DSA के बारे में कुछ बताया जाता है, ना प्लेसमेंट्स के बारे में कॉलेज में कुछ बताया जाता है, ना मेरी सीनियर के साथ, ना ही सीनियर्स की किसी जूनियर के साथ ढंग से इंटरेक्शन होती है रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स। एंड ओवरऑल मैं पूरा डाउट में रहता हूँ कि आगे मेरी लाइफ के साथ क्या होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो यार यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड ईयर में ही यहाँ पर जब कॉलेजेस में कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं तो वहां पर एक भैया आते हैं, वो पोस्टर लगाने आते हैं और वो पोस्टर लगा के जा रहे होते हैं। तो इतनी देर में मैं पूछता हूँ कि DUCS क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो बताते हैं कि यार ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से सब MSc MCA करते हैं। तब जाके मुझे पता लगा कि NIT के अलावा भी और जगह पे MSc MCA वगैरह चीजें होती हैं। एंड वहां पर मैंने उन भैया का नंबर ले लिया लकीली, और उनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में रहा कि अच्छा कैसे पढ़ते हैं इसको, कुछ भी आइडिया था ही नहीं मेरे पास, और ना ही मैं कंप्यूटर डिग्री में ढंग से मैंने पूरा ध्यान दिया था कि मैं अवेयर रहूं हर चीज के लिए, और ना ही उस टाइम पे कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था मेरे पास। तो अब यहाँ पर आपको पता तो लग गया कि मुझे किस तरीके से पता लगा NIT MCA और DUMCA वगैरह के बारे में, क्योंकि NIT MCA ही पता था मुझे जहाँ से NIT होती है। बाकी मुझे एक सीनियर से पता लगा जो ऑलरेडी MCA कर रहा था, तो उससे मैंने गाइडेंस ली अच्छे से। फिर हम आते हैं यार BSc के बाद प्लेसमेंट के बारे में। तो यार जब थर्ड ईयर में होता हूँ मैं, तो वहां पर क्या होता है कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल होता है जहां पर आपको रजिस्टर कराना होता है, और उसके बाद वहां पर कंपनीज आई जाती है, और वहां पर आपको एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का जो भी ऑफिस होता है वहां पर जाके आपको कंपनीज के लिए इंटरव्यूज वगैरह देने होते हैं। और वो कंपनीज कुछ ज्यादा अच्छा पे नहीं करती, 3.5 4 4.5, और वो भी एग्जैक्टली आपकी टेक जॉब नहीं होती, टेक्निकल राइटर टाइप की जॉब होती है, कोई डेवलपमेंट की बहुत रेयरली कोई अच्छी आ गई तो आ गई। तो यार हर साल कुछ 9 लाख बच्चे JEE मेंस देते हैं, और उसमें से 50,000 बच्चे ही JEE एडवांस दे पाते हैं, और उनमें से सिर्फ 16,000 बच्चों को IITs मिलते हैं। तो सवाल ये है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ IIT स्पेशल बनाता है या फिर ये स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल भी करते हैं। जितने भी IITian से मैंने बात की है वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज, स्किल्स, सर्टिफिकेट्स और इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट्स करते हैं, जिनसे उनको फास्ट पेस इंडस्ट्री में एक एज मिलता है। तो यार मैंने रिसर्च करना शुरू करा कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं जो 12th के बाद से ही बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाते हैं और उनके पूरे करियर को एक शेप अप देते हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना अमेजिंग करियर को एक शेप दे सकें। तब यार मुझे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा। ये इंडिया का पहला इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है जहां आपको AI एंड CS दोनों एक बैचलर्स डिग्री में मिलेगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स की काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, लाइक टेबल टेनिस, पूल टेबल, क्रिकेट पिच, ओलंपिक स्विमिंग पूल, आउटडोर लाइब्रेरीज, पार्क्स, जिम्स और भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। यहाँ के हॉस्टल्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं और एयर कंडीशनड है। सब स्टूडेंट्स को मैकबुक प्रो मिलेगा जो कि है टॉप टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर टेक इंडस्ट्री। ये कोर्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बट प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए 6 मंथ्स मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप देता है। ऑल्सो आपको ग्लोबल एक्सपोजर के लिए इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मिलेंगी। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका एग्जाम होने वाला है NSAT जो कि है 18 जून को। तो यार डू चेक आउट द गिवन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यार एज सच कोई ऐसी नहीं होती कि आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की जॉब मिले। और इसके अलावा मेरे कॉलेज ने मेरे से एक साइन कर लिया था कि प्लेसमेंट्स आपकी होने वाली है, कंपनीज आएंगी। तो सब बच्चों ने एक फॉर्म साइन करा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कंपनी नहीं हमें प्रोवाइड की गई। तो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का भी उसके बाद मेरे से काफी सारे इंटरव्यूज मिस हो जाते हैं, क्योंकि मुझे उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है। लेकिन मुझे लगा था कि कोई नोटिफिकेशन हमारा कॉलेज दे देगा या हमारे कॉलेज के ग्रुप में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन
आफ्टर बीएससी मुझे एक टेक्निकल ड्राइव का लिंक मिलता है जो कि थी टीसीएस की मास रिक्रूटर टाइप की जो हायरिंग होती है, जहां पर बल्क में स्टूडेंट्स हायर करके उनको सॉफ्टवेयर जॉब्स दी जाती है। तो वहां पर मुझे एक लिंक मिलता है जो कि हमारे कॉलेज ग्रुप पे भी आया था। तो आई थॉट यार कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे पता तो लगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और इंडस्ट्री में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो आई थॉट कि एक बार जाकर देखता हूँ। और उसकी सैलरी आप सोचो कितनी होगी, मतलब गेस करोगे कितनी होनी चाहिए। सबको लग रहा होगा 3.5 लाख तो होनी चाहिए, लेकिन 2018 में वो पैकेज प्रोवाइड कर रही थी 2.95 लाख का, और उसके अंदर भी टैक्स कटते। तो आप सोच सकते हो कि कितनी लो पेइंग जॉब दी जा रही थी। अगर आप ढंग से अवेयर नहीं होते, आपके पास कुछ नहीं होता, तो आप सोच पा रहे हो कि इंडस्ट्री में आपकी वैल्यू क्या होती है। अब बात करते हैं हम कि वहां पर इंटरव्यू में क्या हुआ। तो जब यार मैं इंटरव्यू देने गया तो हमें ऑब्वियसली वाइट ड्रेस और मतलब वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के जानी थी। तो जैसे प्रॉपर एक इंटरव्यू देते, जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज में चल रहे होते हैं कि आप कैबिन में जाते हो, इंटरव्यू देने आते हो, क्योंकि अब तो सब ऑनलाइन हो गया। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे मुझे देखे बीसीए के, बीएससी के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के। और बीसीए वालों को देख के मुझे लगा कि यार ये सारे भी आ गए, तो मतलब क्या जॉब वगैरह मेरी लगेगी भी या नहीं लगेगी। एक्चुअली में कुछ भी नहीं पता था कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, लेकिन क्या होता था कि जब कोई दे के आ रहा है इंटरव्यू तो हम उससे पूछ लेते थे, वो टॉपिक्स रिवाइज कर लेते थे। कोर्स ये सब्जेक्ट्स ही पढ़ के आए थे सारे। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो उन्होंने मेरी सीजीपीए वगैरह देखी, 10th की, 12th की, तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनी हुई थी मेरी। एंड तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, और उसके बाद कॉलेज में भी ठीक ठाक परसेंटेज थी मेरी, 7.4 के अराउंड। तो वहाँ पर इन्होंने एक ही क्राइटेरिया भी था कि आपकी इतनी से इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो वहाँ पर तो मैं क्राइटेरिया मीट कर रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं एसक्यूएल की क्वेरीज के, कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे उन्होंने मेरे से। मतलब एक टेक्निकल राउंड हुआ और एक एचआर राउंड हुआ जिसमें डिस्कस हो गई लोकेशन। उन्होंने बोला कि आपको यही बोलना है कि आपको टाइमिंग से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टाइमिंग आपकी रात की भी हो सकती है, लोकेशन आप कोई भी दे दो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी जाके वो ऑफर लेटर देंगे। और ऑब्वियसली अगर ये बात है तो हर बच्चा झूठ ही बोलेगा कि हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सब चीजें होने के बाद मुझे पता लगता है कि मेरे पास एक जॉब आ जाती है फाइनली। तो काफी सारे लोग थे मेरे कॉलेज में जिनको जॉब की उस टाइम जरूरत थी। एंड चाहे वो 20,000 की जॉब थी या 15,000 की जॉब थी, जितना भी आपका बनता है 12 मंथ से डिवाइड करके बेस सैलरी के 2.95 से भी नीचे, तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने वो जॉब ले ली, जबकि उनका कैलिबर बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन वहां पर मेरा दिमाग ऐसा लगता है कि यार नहीं, इतना तो नहीं, इतना नीचे तो नहीं गिरना कि मतलब इतनी अच्छी परसेंटेज ला के मैं ऐसी जॉब तो नहीं करूंगा अभी के लिए। आई वोंट स्टॉप एट ऑल। मास्टर्स से अगर मेरे को अच्छी जॉब मिलती है तो डेफिनेटली वाई नॉट, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी। तो आई डिड माई मास्टर्स मैंने फिर टाइम लिया, थोड़ा सा मास्टर्स करी। और मास्टर्स करने के बाद मेरे कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं वो मैक्सिमम पैकेज उस टाइम पे गया था 44 LPA CTC, और जो भी एवरेज पैकेज गया था वो 14 to 15 CTC गया था। और आप मानोगे कि 6.5 से नीचे हमने कोई कंपनी अलाउ ही नहीं करी थी कि अगर ये 6.5 लाख पर एनम से नीचे दे रहा है तो हमें इसको बुलाना ही नहीं है। तो विद इन टाइम स्पैन ऑफ 2 to 3 years ओनली, मतलब पोजीशन आप देख सकते हो कि किस तरीके से हाइक में चेंजेस हुए। और वहां पर मैंने क्या सीखा, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, आपके प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने अच्छे से। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स जो मेरी मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करा हमने। सिर्फ इतनी चीजें करने से ही जॉब में आप देख रहे हो कि आपकी 2.95 से कितना 700% हाइक। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना हो चुका है 3 साल के अंदर। तो इस पूरी कहानी का मोटो ये था कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुसने के, और उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। पहले प्रिपरेशन करो, फिर इस चीज की प्रिपरेशन करो, फिर बहुत अलग अलग जगह अपना दिमाग घुमाओ, ऑफ कैंपस के लिए हायरिंग के लिए ट्राई मारते रहो, जो कि अब एक बीएससी का स्टूडेंट इवन आफ्टर 12th का स्टूडेंट भी करने लग गया है। क्योंकि विद बूमिंग यूट्यूब कम्युनिटी एंड यूट्यूब में जितना टेक के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारी चीजें बूम हो रही है, तो ये चीज एक 12th पास बच्चा भी कर लेता है। तो यहाँ पर जैसे आपने वीडियोस देखी होगी ये वाली या फिर ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, तो ये सारे बच्चे फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हैं और ये बहुत अच्छा जानते हैं, इवन मोर देन एमसीए ग्रेड। तो आज की वीडियो का एक पूरा ये चीज थी, एक आपको मोटिवेशन हो कि यहाँ पर मैं किसी भी चीज को डिग्रेड या किसी भी चीज को उठा के नहीं दिखाना चाहता। मैं सिर्फ आपको मेथड्स दिखा रहा हूँ कि आपकी करंट कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, और ताकि
आप अपनी वर्थ समझ पाओ, क्योंकि अगर आप अपनी वर्थ नहीं समझोगे तो और कोई भी नहीं समझा पाएगा आपको आपकी वर्थ। क्योंकि यहाँ पर वही मैं हो सकता था जो कि 2.95 LPA पे रहता और फिर धीरे धीरे उस चीज को इंक्रीज करता, या फिर वही उस चीज को मैंने पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ एटलीस्ट मेरे पास एक ऑफर तो है, ये अभी करंट मेरी सिचुएशन है, यहाँ पर मैं लाए करता हूँ, मेरे को इससे ऊपर जाना है, तो मुझे क्या क्या चीजें करनी होगी अपनी लाइफ में, क्या क्या बदलाव लाने होंगे कि जिससे कि मैं और अच्छा पैकेज ले सकूं अपनी लाइफ में। आज की वीडियो का सिर्फ मोटो ये था कि आपको एक मोटिवेशन मिल पाए कि इस तरीके से आप बहुत ऊपर लेवल तक जॉब ले सकते हो, आपको सिर्फ अपनी वर्थ समझनी है। आई होप यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप अभी भी अपने कैरियर में थोड़ा सा भी अटक रहे हो तो आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो ऑन टॉपमेट। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट होके बहुत सारा जो उनका माइंड में डाउट है वो क्लियर कर चुके हैं। और अगर आपको मेरे साथ लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।